फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स के न्यू स्लैब वर्सेस ओल्ड स्लैब में डिडक्शन और एग्जम्पशन की बात करेंगे कि न्यू स्लैब में कौन सा डिडक्शन मिलेगा और ओल्ड स्लैब में कौन सा डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब रेजिम और न्यू टैक्स स्लैब रेजिम 31 मार्च 2023 तक का है और 1 अप्रैल 2023 से जो यानी करंट फाइनेंशियल ईयर अभी के पोजीशन में जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो डिडक्शन कौन कौन से अलाउ किए जाएंगे। तो आपको रिवेट मिलेगा 5 लाख तक ओल्ड स्लैब में और 5 लाख तक 31 मार्च वाले जो स्लैब रेट था 31 मार्च 2023 का न्यू रेजिम था उसमें भी 5 लाख तक ही डिडक्शन आपको मिलता था, रिवेट दिया जाता था जो 87A के अंतर्गत दिया जाता है। लेकिन न्यू टैक्स स्लैब रेजिम के हिसाब से अब आपको 7 लाख तक रिवेट दे दिया जाएगा जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इसके अलावा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया जाता था ओल्ड रिजिम में, लेकिन अब न्यू रिजिम में भी 1 अप्रैल 2023 से जो न्यू रिजिम में टैक्स स्लैब रेट चेंज किया गया है, जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। इसका इफेक्ट आपको 5.5 लाख तक ओल्ड स्लैब में देखने को मिल जाएगा, 5 लाख तक न्यू स्लैब में था और 7.5 लाख तक एग्जम्पशन अब आपको न्यू टैक्स स्लैब रेजिम में मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के बाद। इसके बाद 87A की जो रिबेट आपको मिलेगी पहले 12,500 की थी, इसके बाद जो 31 मार्च 2023 तक जो स्लैब था उसके अंदर भी 12,500 ही रिबेट दिया जाता था। अब इस रिबेट को बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। HRA का एग्जम्पशन आपको केवल ओल्ड रेजिम में ही अलाउ किया जाएगा, न्यू रेजिम में अलाउ नहीं किया जाएगा। LTA लीव ट्रेवल अलाउंस आपको न्यू रेजिम में अलाउ नहीं किया जाएगा, ओल्ड रेजिम में केवल अलाउ किया जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको ओल्ड रेजिम में ही मिलेगा, न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। परक्यूजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पज दोनों रेजिम के अंदर बेनिफिट्स मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, अगर आपने खुद को रहने के लिए मकान बनाया है या मकान खरीदा है, उसके ऊपर लोन चल रहा है, उसके ऊपर आपने लोन करा रखा है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ओल्ड रेजिम में केवल इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, न्यू रेजिम में बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट का मतलब कि आपने उस प्रॉपर्टी को किराए से दे रखा है, तो आपको न्यू रेजिम के अंदर भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा, आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। 80C का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, 80C का डिडक्शन आपको न्यू टैक्स स्लैब रेजिम में अलाउ नहीं किया गया है। एम्प्लॉय के द्वारा NPS कंट्रीब्यूट किया गया है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन NPS का मिल जाएगा, न्यू स्लैब में भी मिल जाएगा, ओल्ड स्लैब में भी मिल जाएगा। अगर आपका कोई मेडिक्लेम है, मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है आपने, अंडर सेक्शन 80D के अंतर्गत आता है, इसका डिडक्शन आप ओल्ड रिजिम के अंदर ले सकते हैं, न्यू रिजिम के अंदर आपको नहीं मिलेगा। डिसेबल्ड का डिडक्शन आपको ओल्ड रिजिम में ही मिलेगा, न्यू रिजिम में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखे हैं, एजुकेशन लोन ले रखे हैं जो 80E के अंतर्गत आता है, सेक्शन 80E में कवर होता है, उसका भी डिडक्शन आपको केवल ओल्ड रेजिम में ही मिलेगा, न्यू रेजिम में आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रखे हैं और उस पर आपने लोन करा रखा है, तो उसका डिडक्शन आपको केवल ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जो आप उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि आपका लोन सैंक्शन किस पीरियड में होना चाहिए। आपका लोन सैंक्शन उस पीरियड के अंदर होगा जो स्पेसिफाई पीरियड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पीरियड के अंदर आपका लोन सैंक्शन होता है तो ही आपको उसका डिडक्शन अलाउ होगा, अदरवाइज आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन करते हैं जो 80G के अंतर्गत आता है, 80G में जो कवर होता है, उसका भी डिडक्शन आपको केवल ओल्ड रेजिम में ही मिलेगा, न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80TTA एंड 80TB, सेविंग का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है 80TTA के अंदर, और जो आपका डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट, आपने कोई FD वगैरह करा रखा है, उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है, उसको 80TB के अंदर कवर किया गया है, इसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ओल्ड रिजिम के में केवल मिलेगा, न्यू रिजिम में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा।
इसके अलावा अग्निवीर फंड के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा। दोनों स्लैब में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ओल्ड रिजिम में भी और न्यू रिजिम में भी डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन इनकम, फैमिली पेंशन इनकम है उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज लोअर। गिफ्ट अप टू 50,000, अगर आपने गिफ्ट दिया है तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। गिफ्ट डीड होना चाहिए आपके पास, तभी आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। एग्जेम्पशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 1010C, इसका भी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। एग्जेम्पशन होता है 1010C का एग्जेम्पशन होता है, न कि डिडक्शन। इसका भी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा दोनों स्लैब के अंदर। एग्जेम्पशन ऑन ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 1010, इसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, सॉरी एग्जेम्पशन होता है सेक्शन 10 के अंदर, एग्जेम्पशन होता है। एग्जेम्पशन ऑन लीव इन कैशमेंट अंडर सेक्शन 1010AA, इसका भी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। डेली अलावेंस, इसका भी एग्जेम्पशन आपको दोनों रिजिम के अंदर मिल जाएगा। कन्वेंस अलावेंस, इसका भी एग्जेम्पशन आपको दोनों स्लैब के अंदर मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अ स्पेशली अब्लिड पर्सन, इसका भी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। दोनों स्लैब के अंदर आप इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।